मेरे भाइयों मेरे पढ़ो, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा और जो हमने मेहनत की इस चैप्टर में वो हमारी मेहनत को आपने वसूल करवा दिया होगा, ऐसे ख्वाब हम सोच सकते हैं। हाँ जी, तो कुल मिला के हम लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए थे इस टॉपिक में भैया? 34 क्वेश्चन बना लिए थे, 34। अब फटाफट फटाफट से बेटा आंसर दो। हाँ जल्दी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दो। अबे बच्चे तो पहले से आंसर देने लगे हैं, यानी कि तुमने बाकी क्वेश्चन को अपने घर पे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या खास बात है ऐसी? देखो हम विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ना हमें पेन की जरूरत पड़ेगी ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वां है। अच्छा, रोहित ऊपर से 15वां है तो बताओ उसके आगे कितने लगे हैं? सर रोहित ऊपर से 15वां है तो डेफिनेटली उसके आगे 14 लगे हैं। और क्वेश्चन बोला गया है जितने जितने उसके आगे लगे हैं उसका 3 गुना उसके पीछे है, जितने उसके आगे लगे हैं उसका 3 गुना उसके पीछे है। तो बेटा 15वां रोहित है तो 14वां 14 बच्चे उसके आगे हो गए, तो 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना उसके पीछे हो गए, तो 14 42, तो बेटा 42 हो गए उसके पीछे रोहित के। अच्छा, रोहित के पीछे 42 बच्चे हैं तो रोहित का नीचे से स्थान क्या होगा? 43 होगा, तभी तो 42 बच्चे हैं। तो मुझे बताओ रोहित का नीचे से 43वां स्थान है और एक लगा है जिसका नीचे से 7वां स्थान है, तो 43 और 7 की बीच की दूरी कितनी होगी? 43 और 7 की बीच की दूरी होगी 36, है ना। 36 की दूरी होगी और 36 की अगर दूरी है तो परसेंट कितने होंगे? 36 माइनस 35। अगर 36 की दूरी है तो परसेंट कितने होंगे? 35। लो, हमने विदाउट पेन पेपर बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना आपको, सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाया, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे तो हमें फिगर की जरूरत नहीं है। पहली बार में फिगर की जरूरत है, सेकंड अटेम्प्ट में बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिना फिगर के। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों की पंक्ति में निधि बाएं से 12वीं राधा दाएं से छठी है। भैया निधि 12 राधा छठी। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है ना बेटा, राधा जो दाएं से छठी थी, अगर राधा को बाईं ओर खिसकाओगे तो राधा दाएं से हो जाएगी 8, तो राधा होगी दाएं से 8 और निधि बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है बेटा, निधि बाएं से 12 थी, जब उसको 2 और खिसका दोगे दाएं तरफ तो निधि हो जाएगी 14, तो ये तो हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी बेटा 8, है ना। तो इनके बीच में कितनी लड़कियां होती हैं? 6, तो बेटा 14 और 8 बीच में 6 लड़कियां, बीच में 6 लड़कियों मतलब बीच की दूरी कितनी होगी? 7, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 की दूरी में बच्चे कितने होंगे? 28, 29 की दूरी में बच्चे कितने होंगे? 28। समझ रहे हो? ओवरलैपिंग वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना इसमें, ओवरलैपिंग वाली इसलिए बनेगी क्योंकि फिर बीच में 6 व्यक्ति नहीं आ पाएंगे, फिर बीच में 6 व्यक्ति नहीं आ पाएंगे, समझ लो। हाँ जी, और आप लोगों की सारी पीडीएफ प्रैक्टिस सेट्स की जो पीडीएफ थी ना जिसमें आंसर की नहीं थे, है ना, वो सारी प्रैक्टिस सेट अप टू डेट हो गए विद आंसर्स, ठीक है। आपको हर प्रैक्टिस सेट में आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स हमारे थे जिसमें आंसर्स अवेलेबल नहीं थे बट हमने सब अपडेट कर दिए विद आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिक्कत भैया, है ना। इन क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, जया इज रैंक 4 अमंग द गर्ल्स एंड 18 इन द क्लास। अच्छा, जया अगर 18वीं है क्लास में, तो अगर जया 18वीं है तो ये बताओ जया से पहले कितने बच्चे होंगे? अगर जया क्लास में 18वीं है तो बाबू जया से पहले 17 बच्चे होंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन 17 बच्चों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है ये हमें पता है बेटा, जया लड़कियों में चौथी है। अगर जया लड़कियों में चौथी है, अगर जया लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं, तो बेटा जया से पहले टोटल 17 बच्चे, 17 में से 3 लड़की हो गई, तो 14 लड़के बचे, तो यानी कि लड़कों में जया का स्थान 15 हो गया, लड़कों में जया का स्थान 15 हो गया, ठीक है। अब तुम यार ऐसा मत करो, तुम तो हर क्वेश्चन को सर रिपीट करो, तुम जानबूझ के सर रिपीट करो, पूछो क्यों? ताकि तुम ये चेक करना चाहते हो कि सर के पास मेरा कमेंट जा रहा है कि यार, अगर सर ने मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसका मतलब सर ने मेरा कमेंट देख लिया, है ना। तो तुम ये चाह रहे हो ना, तो भाई साहब ये फालतू की बकवास मत करो हमसे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करो। हां, 31 का आंसर में क्या करते हैं? 31 के आंसर में डाटा एनालिटिक्स बेटा विज्ञान और गणित दोनों में अलग अलग स्थान है, विज्ञान और गणित क्लास में कोई स्थान नहीं देता तो डाटा एनालिटिक्स आएगा, तो डाटा एनालिटिक्स आएगा, ठीक है भैया। गुप्ता जी देखो रैंकिंग का कुछ बच्चों को रैंकिंग मल्टीमीटर में आ गया, जिंदगी में रैंकिंग ऐसा नहीं पड़ा और हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा है, लेकिन एक आध बच्चे जिनको थोड़ा सा डाउट है, जिनको डाउट है उनको मैंने रैंकिंग बनने का सबसे बेस्ट मेथड ये बताया। सबसे पहले पहली क्लास देखो, पहली क्लास में जितने क्वेश्चन कराए आपसे उन्हीं क्वेश्चन को करो, है ना, वो भी कम से कम 3 बार, फिर आप दूसरी क्लास देखो। इस तरीके से आपको रैंकिंग बनना। दिक्कत वो बच्चे कर जाते हैं। अच्छी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे क्रिकेट पढ़ो। हाँ चलिए, तो लड़कियों लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है। देखो 50 से कम विद्यार्थी, रवि का स्थान एक छोर से 26 है, जबकि सीमा का स्थान, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22 है। सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22 है, यदि रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे क्रिकेट पढ़ो, ये ओवरलैप वाली कंडीशन है या अलग अलग वाली? सर डेफिनेटली अगर मैं अलग अलग बैठा दूंगा इनके बीच में 19 बैठा दूंगा तो मेरे व्यक्तियों की संख्या 50 से ज्यादा होगी, इसलिए ये ओवरलैप है। रवि एक छोर से 26 है, रवि का स्थान एक छोर से कितना है? 26 है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22 है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से कितना है? 22 है, 22 हो गया। अच्छा यदि इनके बीच में 19 विद्यार्थी है, अगर बीच में 19 विद्यार्थी है तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी? अगर बीच में 19 विद्यार्थी है तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी? 20, खत्म कहानी, बस इतना सही क्वेश्चन है ना बेटा। यहां से लेकर आता 26 माइनस 20 तो ये दूरी कितनी बची? ये दूरी बची 6, टोटल दूरी कितनी होगी हमारी? 22 और 6 28, और ये बताओ 28 की दूरी पर परसेंट कितने होंगे? सर 28 की दूरी पर परसेंट होंगे 28 माइनस 27, 28 की दूरी पर परसेंट कितने होंगे? 28 माइनस 27, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, चलिए साहब ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, सी सेट में बुक में ऑर्डर रैंकिंग साथ में बेटा, ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक एक ही है, ठीक है। मोर देन लेस देन वन वाले क्वेश्चन है बेटा, मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन कौन से कह रहे हो? वो तो अलग टॉपिक हो गया। मोर देन लेस देन बेटा ऑर्डर, अच्छा वो जो रैंकिंग है वो तुम पढ़ोगे बेटा, आएंगे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे, चिंता मत करो, है ना। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन कह रहे हो, जो इनइक्वालिटी की रैंकिंग है, इनइक्वालिटी की रैंकिंग आएगी, इनइक्वालिटी की रैंकिंग आएगी, चिंता मत करो, इनइक्वालिटी की रैंकिंग आएगी। इनइक्वालिटी चलिए साहब, तो तीन व्यक्ति पी क्यू आई पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में, है ना, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो बेटा दो संभावनाएं यहाँ पर, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पी बेटा लेफ्ट में भी हो सकता है ना, और पी राइट में भी हो सकता है, और पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो 6 है, क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बैठा रहे एक एक करके, हम एक एक करके इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बैठा रहे। अच्छा, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। अच्छा, क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, तो मैं आपको यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं आपको यहाँ भी बैठा सकता हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। अच्छा, अगर कम से कम पूछा तो मैं आपको यहाँ बैठाऊंगा, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ बैठाऊंगा, और क्यू आर के बीच में 8 व्यक्ति है। अच्छा, क्यू आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, अन्य अन्य का मतलब ये है कि ये वाले नहीं है, इसके अलावा नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपको यही बताना होगा क्यू आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति यानी कि बीच की दूरी 9 हो गई, क्यू आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति यानी कि बीच की दूरी 9 हो गई। अगर यहाँ पर 8
अगर यहाँ पर बोला जाता है 8% बिटवीन क्यू एंड आर, तो मैं डेफिनेटली आर को बैठाता, फिर मैं डेफिनेटली आर को बैठाता, क्योंकि मुझे मिनिमम पर्सन चाहिए। बट यहाँ पर बोला गया 8 अदर पर्सन, देयर आर 8 अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन का मतलब है कि इनकी बीच में होगी। बेटा जनरेशन गैप की जो ट्रिक है ना, ब्लड रिलेशन, उसको मत यूज करो, एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाओगे, उससे बेहतर तो फैमिली ट्री बना लो, जितनी देर में जनरेशन गैप होगा उतनी देर में फैमिली ट्री बना लोगे, यकीन करो। बेटा आज से 6-7 साल पहले क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, जनरेशन गैप की ट्रिक से सॉल्व होते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में सारे सारे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत सोच समझ के क्वेश्चन आता है कि जिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लग पाती है ना, इसलिए हमें टॉपिक का कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। अब डायरेक्ट नहीं, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है, डायरेक्शन डिस्टेंस में हम सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर करते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ना विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन डिस्टेंस निकलवाते हैं, मैं वो क्वेश्चन कभी भी उससे निकलवाता डायरेक्ट से, है ना, मैं हमेशा कहता हूं फिगर बना, हालांकि हम डायरेक्ट से कर सकते हैं बट हम नहीं करवाते, क्यों? क्योंकि एग्जाम में घुमा सकता है, एग्जाम में तो वहां पर फिर सारी हद हो जाएगी, समझ लो, इसलिए। हाँ जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हो, बेटा आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, इस वाली सिचुएशन में बेटा आर से पहले 3 व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर अगर आर से पहले 3 व्यक्ति है तो आर की चौथी रैंक हो गई, अगर आर से पहले 3 व्यक्ति हैं तो आर की चौथी रैंक हो गई फ्रॉम लेफ्ट हैंड, आर की चौथी रैंक हो गई फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। और पी के पीछे 21 व्यक्ति है, बेटा अगर पी के पीछे 21 व्यक्ति है तो पी की जो रैंक हो गई राइट हैंड से कितनी हो गई, अगर पी के पीछे 21 है तो पी की जो रैंक हो गई वो हो गई 22वीं, अगर पी के पीछे 21 है तो पी की रैंक कितनी हो गई 22वीं। तो बाबू टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है 4 और 9 13, 13 और 19, 19 से 22 कितने हो गए 41, टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी 41, और 41 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे, 41 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे 40, 41 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे 40, ठीक है ना, 41 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे 40। चलिए साहब, बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनकी बीच की दूरी कितनी हो गई 6 हो गई, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनकी बीच की दूरी 6 हो गई, एंड देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हमने बना लिया, पी लेफ्ट में हो सकता है पी राइट में। अच्छा, और 8 व्यक्ति क्यू आर के बीच में है, पिछले वाले क्वेश्चन में था 8 अन्य व्यक्ति क्यू आर के बीच में है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कि क्यू आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला 8 अदर पर्सन, इस क्वेश्चन में अदर पर्सन नहीं बोला, बोला कि क्यू आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, हमें चाहिए कम से कम व्यक्ति, हमें चाहिए बेटा कम से कम, तो कम से कम के लिए इस बार डेफिनेटली मैं आपको बेटा साइड में बैठाऊंगा, मैं डेफिनेटली आपको साइड बैठाऊंगा, क्यू आर के बीच में टोटल 8 व्यक्ति हैं तो इनकी बीच की दूरी होगी 9, 6 और 3 9। अब आर को डेफिनेटली यहां बैठाओगे क्योंकि कम से कम व्यक्ति लेने हैं, और क्यू आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं तो इनकी बीच की दूरी कितनी होगी 9, 6 और 3 9। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, बेटा आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, आर से पहले 3 व्यक्ति है तो आर का जो स्थान होगा वो चौथा हो गया, आर से पहले अगर 3 व्यक्ति है तो आर का जो स्थान होगा बाईं ओर से चौथा हो गया, अगर आर से पहले 3 व्यक्ति तो आर का स्थान बाईं ओर से क्या हो जाएगा, आर का स्थान बाईं ओर से चौथा हो जाएगा। और पी के पीछे 21 व्यक्ति है, अगर बेटा पी के पीछे 21 है तो पी का बेटा दाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा, पी के पीछे 21 है तो पी का दाईं ओर से स्थान हो जाएगा 22, पी के पीछे 21 है तो पी का स्थान हो जाएगा 22, 22 में से 6 आ गया तो बचा कितना 16, ये वाली संभावना तो गलत हो गई। रैंकिंग से बेटा पता है प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आएगा, रैंकिंग का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएगा कि बेटा गौरव की रैंक बाईं ओर से 15 है, अगर उसकी रैंक दाईं ओर से 16 है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है रैंकिंग का। रैंकिंग का क्या क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि गौरव बाईं ओर से 15 है, अगर वह दाईं ओर से 16 है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताओ, बस खत्म। ये क्वेश्चन आता है रैंकिंग एग्जाम में, ये तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि क्या पता एग्जाम में तो मूड कब चेंज हो जाए। 16 और 6 22 और 3 25 और 29, टोटल डिस्टेंस 29 है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू होगी 28, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू होगी 28। चलिए साहब, अब हम रैंकिंग में चलेंगे बेटा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में। अब हम करेंगे तुलनात्मक क्वेश्चन, एक तुलनात्मक क्वेश्चन है ना, जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है वो भी रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको मौका देता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो, कम ऑन। कभी कभी ये तुलनात्मक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, रमन जो है, रमन जो है मदन से ज्यादा शक्तिशाली, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, मतलब रमन ज्यादा है मदन, मदन जो ज्यादा है उसकी तरफ मुंह खोल दिया, लेकिन लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, रमन मदन से ज्यादा, लेकिन जो रमन है गोपाल जितना नहीं है, यानी कि गोपाल इससे भी ज्यादा है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है, गोपाल से शक्तिशाली श्रीपाल है, लेकिन लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है भैया, श्रीपाल गोपाल से तो है लेकिन अमर जितना नहीं है, यानी कि अमर इससे भी ज्यादा है। अमर तरुण से कमजोर है, अमर जो है ये अमर भाई साहब, ये जो अमर है ना, ये जो अमर है, सॉरी, हाँ ये जो अमर है ये तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है, अमर तरुण से तो कमजोर है, लेकिन अमर जो है वरुण जितना नहीं है, यानी कि वरुण से ज्यादा शक्तिशाली तो अमर है। तो इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तरुण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तरुण। तो ये वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको डील करना है एग्जाम में, समझ लो, बनाओ इस क्वेश्चन को, हाँ जी बनाओ फटाफट से, जल्दी। हाँ जी, जब एबीसीडी इकोन के वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही क्रम समझो, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम 1 2 3 4 5, ये घटता हुआ क्रम है, ये सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा हल्का है, तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, डी और ए के बीच में ई है, और डी और ए के बीच में ई है, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में ई है, लेकिन जो डी है ना वो सबसे ऊपर नहीं है, तो डी और ए के बीच में ई है, और सी भी सबसे ऊपर नहीं है, सी भी सबसे ऊपर नहीं है, तो सी आ जाएगा यहाँ, बचा कौन, बी, खत्म कहानी। ये तो मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ये तो मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, तो उनमें से दूसरे स्थान पे कौन है, उनमें से दूसरे स्थान पे कौन है, सी है, उनमें से दूसरे स्थान पे कौन है, सी है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। बेटा डी और ए के बीच में डी और ए के बीच में ई था, ई अगर ई सेकंड प्लेस पे आएगा ना तो फिर बेटा डी को पहले स्थान पे आना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि डी पहले स्थान पे नहीं है।
हाँ जी, 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। जब वह ऊंचाई के आरोही क्रम का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। जब वो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बेटा रीता ऊपर से तीसरे स्थान पे आती है और नीचे से किस स्थान पे आएगी? 21 माइनस 3 18। बेटा ये बढ़ता क्रम है और ये घटता क्रम है ऊंचाई का। ये बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम है ना? हाँ जी। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं जो सभी रीता से लंबे हैं। बेटा 5 शामिल हो गए जो सभी रीता से लंबे थे, ये बढ़ता क्रम बढ़ता। तो सारे रीता से लंबे तो बेटा यहाँ शामिल होंगे, यहाँ शामिल होंगे। अगर सारे रीता से लंबे तो यहाँ आ गए। तो रीता 18 थी, अब आ जाएगी रीता। पहले 17 बचे थे, 5 शामिल हो गए तो 22 हो गए और रीता जो है 23 में आ गए। रीता जो है 23 में आ गई, 23वीं। अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाए। बेटा घटते क्रम में लगाओगे तो रीता का स्थान कितना निकल रहा है? घटते क्रम में लगाने पर रीता का स्थान कितना निकल रहा है? 23वां। घटते क्रम में लगाने पर रीता का स्थान कितना निकल रहा है? 23वां। हाँ जी। अजीत, बेटा जो अजीत है वो रंजीत से मोटा है। बनाओ दोनों क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। 20 सेकंड टाइम में जल्दी से बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के बोर्ड पे ध्यान से देखना। अजीत रंजीत से मोटा है। जो अजीत है ना, जो अजीत है वो रंजीत से मोटा है। अजीत जो है ना, अजीत किससे मोटा है? अजीत भाई साहब मोटा है किससे? रंजीत से। जो कि भूषण से पतला है। अजीत रंजीत से मोटा है लेकिन अजीत भूषण से पतला है ना? मोहन अजीत से पतला है। मोहन अजीत से भी पतला कौन है? मोहन। लेकिन भूषण से मोटा है। मोहन अजीत से पतला, भूषण से मोटा, ऐसे कैसे हो गया? अजीत रंजीत से, अजीत जो है रंजीत से मोटा है। ओहो, अजीत रंजीत से मोटा है। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि वर्ग के लिए है रंजीत के लिए। अजीत इज फैटर रंजीत, अजीत इज फैटर रंजीत, वो वर्ग के लिए है रंजीत के लिए। रंजीत इज थिनर देन भूषण, है ना? जो कि भूषण से पतला है। ये जो रंजीत है ये किससे पतला है? भूषण से पतला है। यानी कि रंजीत अजीत और भूषण दोनों से पतला। मोहन अजीत से पतला है। अजीत से पतला कौन है? अजीत से पतला मोहन है। लेकिन 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 वर्ग के लिए है मोहन के लिए। मोहन भूषण से मोटा है। मोहन किससे मोटा है? भूषण से। भूषण किससे मोटा है? रंजीत से। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। तो बताओ सबसे पतला कौन है? सबसे पतला कौन है बेचारा? सबसे पतला बेचारा रंजीत है। सबसे पतला कौन है? सबसे पतला है रंजीत। चलिए साहब, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, अंजू किससे लंबी है? रोहिणी से लंबी है। लेकिन वर्ग के लिए है अंजू के लिए, अंजू मंजू से छोटी है। अंजू किससे छोटी है? मंजू से। मंजू से भी लंबी है और रोहिणी उतनी ही लंबी है। लेकिन मंजू से छोटी है और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु। रोहिणी किसके बराबर है? सरायु के बराबर, है ना? लेकिन शुभांगी से लंबी है। लेकिन ये दोनों किससे लंबी है? शुभांगी से। तो सरायु है टॉलर देन मंजू, जब सरायु मंजू से लंबी है, शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है। यस। हाँ जी। तो दोनों ही क्वेश्चन आंसर आ गया ऑप्शन बी। दोनों ही क्वेश्चन आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को फटाफट से जल्दी से। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं। ए सी से मोटी है बेटा, ए किससे ज्यादा मोटी है? सी से। और बी डी से मोटी है, बी किससे मोटी है? बी डी से मोटी है। दोनों का कोई लेना नहीं है। ई बी से जितनी ही मोटी नहीं है। ई जो है बी जितनी नहीं है, बी जितनी नहीं है ई, यानी कि ई जो है बी से छोटी है लेकिन सी से मोटी है। ई बी जितनी है लेकिन ई सी से मोटी है, यानी कि सी ई से कम है। डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी जो है सी जितनी नहीं है, सी जितनी है सी से कम कौन है? सी से कम डी है। तो इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? बेटा सबसे पतली कभी भी ए नहीं हो सकती, क्योंकि ए तो सी से ज्यादा मोटी है। तो सबसे पतली कौन है? सबसे पतली डी है, क्योंकि ई नहीं हो सकती। ई मोटी किताब है, डी नहीं हो सकती, बी मोटी किताब है, सी नहीं हो सकती, सी जो है डी से मोटी किताब है। तो सबसे पतली कौन है? सबसे पतली डी है। सबसे पतली कौन है? सबसे पतली डी है। चलिए साहब नेक्स्ट।
ए बी सी डी ई ए बी से लंबा है, ए से लंबा है भैया, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है, लेकिन ये जो ए है ये किससे छोटा है, सी से, बी से लंबा लेकिन सी से छोटा, बी से लंबा लेकिन सी से छोटा, बी केवल ई से लंबा है, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा ई से, 1 2 3 4 5, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है वो भी ई से, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा ई से, समझ लो, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। अगर बेटा सी सबसे लंबा नहीं है तो सी को मैं नंबर 3 पे भी लिख सकता, सी से छोटा ए आएगा, सी से छोटा ए आएगा, सी नंबर 3 पे नहीं आ सकता, सी नंबर 1 पे नहीं आएगा क्योंकि सी सबसे लंबा नहीं है, तो डेफिनेटली सी नंबर 2 पे, सी से छोटा कौन है, ए, अब बचा कौन डी, तो ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में ए है ना, ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में ए है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, ठीक है, राज्य सी से बेहतर है, बी किससे बेहतर है, बी सी से बेहतर है, लेकिन ए जितना अच्छा नहीं, बी सी से तो अच्छा, लेकिन बी जो है ए जितना नहीं, यानी ए बी से भी अच्छा है, जो कि किसके लिए, ए के लिए, ए ई से ज्यादा खराब है, ए से ज्यादा खराब है ई से, तो ई से ज्यादा अच्छा है, राज्य ई जितना अच्छा नहीं है, ई जितना अच्छा कौन नहीं है, जी, यानी कि ई से खराब है जी, ठीक है, और राज्य ए जितना खराब नहीं है, और ये ए जितना खराब नहीं है, ये ए से बेहतर है, और ए से कम बी से कम सी, तो राज्य जी से कितना राज्य बेहतर है, राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, राज्य जी से सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है ना। हाँ जी, देखो बी इज बेटर देन सी, बी इज बेटर देन सी, बी इज बेटर देन सी, बट वर्ड किसके लिए है, बी के लिए, बट नॉट एज गुड एज ए, बी इज बेटर देन सी बट नॉट गुड एज ए, यानी कि बी से गुड कौन है, ए है ना, बी इज बेटर देन सी बट नॉट गुड एज ए, एक कंपैरिजन में बी खराब है, which वर्ड किसके लिए, ए के लिए, ए इज वर्स देन स्टडी, ए किससे भी खराब है, ए इज वर्स देन ए से खराब है, जी इज नॉट एज गुड एज ई, जी जितना अच्छा नहीं है, ई जी इज नॉट गुड एज ई, तो ई से कम कौन है, जी, ठीक है, एंड वर्ड किसके लिए है, जी के लिए, जी नॉट एज बैड एज ए, जी उतना खराब नहीं जितना ए है, यानी कि जी से बेहतर कौन है, मतलब जी किससे बेहतर है, ए से, ए किससे बेहतर था, बी से, और बी किससे बेहतर था, सी से, हाउ मेनी स्टेट आर बेटर देन जी, जी से बेहतर कितने स्टेट है, ओनली वन। तो भैया इसी के साथ रैंकिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त होती है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, चलो बना लो फटाफट से, MNOPQ है ना, अमंग MNOPQ कितने परसेंट है, 5% है, 1 2 3 4 5, n is taller than only p, n is taller than only p, n केवल एक व्यक्ति से लंबा, n is taller than p, n केवल एक व्यक्ति से लंबा, p सबसे छोटा, o is the second tallest, o is the second tallest, to decide the tallest among them the data in which of the following statement are sufficient, बेटा कौन सबसे लंबा है ना, m सबसे लंबा है या q सबसे लंबा है, ये डिसाइड करने के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फोर्थ, हमें देखना पड़ेगा, देखो m is taller than m, m n से लंबा है, तो बेटा n से लंबा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये पता नहीं लगा सकता कि कौन सबसे लंबा है, m is taller than m, m n से लंबा है, is not as tall as q, लेकिन m q जितना नहीं है, यानी कि m से लंबा q है, तो सबसे लंबा कौन है हमें पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट से, q is taller than n से लंबा q है, q यहां भी आ सकता है, q यहां भी आ सकता है, थर्ड स्टेटमेंट से पता चलेगा कौन सबसे लंबा है, o is taller than both m and n, बेटा o जो है दोनों से लंबा है, m से भी और n से भी, o दोनों से लंबा है m और n, तो डेफिनेटली m यहां आएगा, तो बेटा सबसे लंबा कौन है q, तो फोर्थ स्टेटमेंट से भी हमें पता चल गया है ना, फोर्थ स्टेटमेंट से भी हमें पता चल गया, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे टुकड़ों है ना, ये पता लगाने के लिए कि सबसे लंबा कौन है, हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, ईदर सेकंड और फोर्थ, हमें ईदर सेकंड अलोन और फोर्थ अलोन, ईदर सेकंड अलोन और फोर्थ अलोन स्टेटमेंट की जरूरत है, और हम बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, हम बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है जी, हाँ जी, PQRST कितने परसेंट है, 1 2 3 4 5% है ना, Q इज शॉर्टर देन ओनली T, Q इज शॉर्टर देन ओनली T, Q जो है केवल T से छोटा, किसी से छोटा नहीं है, बट Q केवल एक व्यक्ति से छोटा है, केवल एक व्यक्ति से छोटा है Q, वो भी किससे, T से, P इज टॉलर देन ओनली S, अच्छा P केवल एक व्यक्ति से लंबा है, P केवल एक व्यक्ति से लंबा है, ये घटक क्रम है ना, तो P केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो भी किससे, S से, वो विल बी द थर्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, बेटा डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में लिखे जाए, यानी घटक क्रम ये है, घटक क्रम में लिखे जाएंगे तो थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, बचा कौन R, घटक क्रम को बढ़ते क्रम को थर्ड प्लेस पे तो आ जाना, घटक क्रम को बढ़ते क्रम को थर्ड प्लेस पे तो आ जाना, 6 दोस्तों पे Q चाहिए अलग है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबा है और ये सबसे छोटा है, हम घटक क्रम लिख रहे हैं, ठीक है, m q और p से लंबा है, m बेटा दो व्यक्ति से लंबा है, n ऊपर है, किससे q और p से ऊपर है, लेकिन m से छोटा है, लेकिन m से छोटा है, यानी कि m जो है n से भी ऊपर आएगा, p केवल q से लंबा है, p इज टॉलर देन ओनली q, देखो p केवल एक व्यक्ति से लंबा है, p केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो किससे, q से, वो भी किससे, q से, जबकि s केवल l से छोटा है, अच्छा s केवल एक व्यक्ति से छोटा है, s केवल एक व्यक्ति से छोटा है, वो किससे, l से, तो m और n को कहां लिखेंगे, खत्म क्वेश्चन, नीचे दिए गए उनमें से कौन सा सबसे लंबा सबसे छोटा व्यक्ति को दर्शाता है, सबसे लंबा सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे लंबा सबसे छोटा व्यक्ति, हां जी, p q t a b बेटा की ऊंचाई अलग अलग है ना, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, t p और b से लंबा है, बेटा t ऊपर है, किससे ऊपर है, t p और b से ऊपर है, लेकिन a और q से छोटा है, लेकिन t किससे छोटा है, a और q से, अब मुझे बताओ t दो व्यक्ति से छोटा है, दो व्यक्ति से लंबा है, तो डेफिनेटली t का नंबर कितना होगा, थर्ड, डेफिनेटली t का नंबर कितना होगा, थर्ड, p सबसे छोटा नहीं है, अच्छा p और b यहां आना है, लेकिन p सबसे छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली p हो गया, b हो गया, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन, बेटा a और q में से कोई भी सबसे लंबा हो सकता है, a और q में से कोई भी सबसे लंबा हो सकता है, तो डेटा इनएडिक्वेट, a और q में से कोई भी सबसे लंबा हो सकता है, और इसी के साथ रैंकिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त होती है, अब हमारी मुलाकात होगी बेटा कल है ना, ट्यूसडे को नया टॉपिक नए दिन के साथ, चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।